देखिए बच्चों, आज शुरू करते हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है नंबर सिस्टम, उसको शुरू करते हैं और पूरा चैप्टर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर, दूसरे नंबर पर होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये क्या होते हैं। देखिए हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जैसे हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा जो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो हम काउंटिंग नंबर को हम जो कहते हैं वो नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हमारे काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ठीक। ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। अब आया हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर में जो हमारे नेचुरल नंबर हैं उसके मतलब शुरू में यहाँ पे हम जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा होल नंबर। ये हो गया हमारा, जीरो से स्टार्ट होगा, बाकी नेचुरल नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ठीक। अब हमारा आया इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, देखिए इंटीजर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। जैसे माइनस नंबर, माइनस जैसे कोई नंबर लेते हैं डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं ये। तो हमारे इसमें ये जो माइनस के जो हमारे इंटीजर हैं इसको कहेंगे हम नेगेटिव इंटीजर। और हमारे जो यहाँ से 1 से स्टार्ट है जो हमारे नेचुरल नंबर है ये हमारे कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे ये बचा हमारा जीरो, ये क्या होगा, ये हमारा ना तो पॉजिटिव होगा ना हमारा नेगेटिव होगा। तो नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को आई से, होल नंबर को डब्ल्यू से और नेचुरल नंबर को एन से। तो हमारा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इसको हम पी बाई क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन होगी, जो हमारा डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब क्यू की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या होगा, P और जो Q जो है हमारे P और Q वो बिलोंग्स करेंगे, किसको बिलोंग्स करेंगे, मतलब इंटीजर को। ये हमारे P Q क्या है, इंटीजर हैं। ये हमारी एक कंडीशन है, ये हमारी रेशनल नंबर हो गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल है। तो हमारे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो इसमें हमारा फ्रैक्शन दी हुई है, इसको जब हमने डिवाइड किया 3 से 2 को डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू ये आएगी 0.666। मतलब ये रिपीटिंग हो रहा है, 6 है वो रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट। दो कंडीशन इसके साथ, रिपीट भी हो रहा है और नॉन टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सिर्फ टर्मिनेट हुआ, यहाँ पर भी वहां पर भी, तो ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट। और यहाँ पर देखिए ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ना रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे लिखा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब आपको पता चल गया, ये आया हमारा रिपीट, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो रिपीट, नॉन टर्मिनेट, ये भी हमारा रेशनल नंबर, ये भी हमारा रेशनल नंबर और ये हमारा इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, उससे आप समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम, तो इसमें आफ्टर डेसिमल आपको याद रखना है, किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे उसकी कोई वैल्यू आएगी तो उसका डेसिमल के बाद जो देखेंगे रिपीट कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है। अगर रिपीट करे या टर्मिनेट करे तो हमारा वो होगा रेशनल नंबर। अच्छा, अब डेसिमल के बाद ना रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है तो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हमको पता करना होगा कि हमारा रेशनल कौन है और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो हमने आपको अभी बताया था कि कैसे बताएंगे, आफ्टर डेसिमल देखेंगे, डेसिमल
वो रिपीट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है या नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट। तो देखेंगे ये तो हमारा टर्मिनेट हो गया और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? क्यू। हम क्यू भी लिख सकते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अच्छा 5 है, तो 5 को बताना है, तो 5 में अगर डेसिमल कहाँ पे होता है? लास्ट में होता है, ठीक है। 5.0 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा टर्मिनेट है और ना ही रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट है, तो ये हमारा भी रेशनल नंबर हुआ। दूसरे में देखिए 6.793 डैश डैश डैश, ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है बल्कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हमारा लिखेंगे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रेशनल नंबर। ये हो जाएगा रेशनल नंबर को हम कह देंगे क्यू डैश, ठीक है। ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा रेशनल है, ठीक है। रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला, अब यहाँ पे आया 6.793, उसके ऊपर लगा है हमारा बार। बार का मतलब होता है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा रिपीट क्या हो रहा है? 793 बार बार 793 बार बार आता जा रहा है, ठीक है। तो हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी है, तो हमारा ये हो गया रेशनल नंबर क्यू। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हमारा टर्मिनेट भी हो गया और रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब जीरो देखेंगे, तो जीरो हमारा रेशनल है या रेशनल? तो हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1, उसकी वैल्यू 0 होगी। 0/2, 0/3, तो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, क्यू। ये हमारा भी रेशनल नंबर हो गया। अच्छा अब ये देखेंगे 2.6609 6609, तो ये हमारा रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होगा तब क्या होगा? रिपीट हो या टर्मिनेट हो, तो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर, एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि हमारा रेशनल क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, कैसे हम पता करेंगे हमारा ये रेशनल है क्या रेशनल है। सबसे बड़ी जो है रिपीट हो या टर्मिनेट हो तो हमारा रेशनल, ना रिपीट हो और ना टर्मिनेट हो तो वो हमारा इरेशनल नंबर। देखिए हम ट्रू और फॉल्स देखते हैं इसमें, तो हमारा यहाँ पे लिखा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल, तो सबसे पहले देखेंगे होल नंबर कौन से होते हैं। हमें बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि होल नंबर जो होते हैं हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ठीक है। ये हमारे हो गए होल नंबर। अब देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। एवरी होल नंबर, ये कह रहे हैं हर होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब हर होल नंबर जो है हमारा कि वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से ये तो हमारे नेचुरल नंबर है लेकिन जीरो तो नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। ये हमारा फॉल्स हो गया। अब दूसरा देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। पहले हम इंटीजर लिख लेंगे, कौन से इंटीजर होते हैं। तो हमारे माइनस से स्टार्ट होते हैं, डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। ये हमारे हो गए इंटीजर। अब ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं। तो p/q के फॉर्म में कोई कुछ भी हो सकता है, जो p/q के फॉर्म में तो 2/3 भी हो सकते हैं, -2/3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो -3 को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। -3 को नीचे 1 लिखेंगे, -3/1 रेशनल नंबर हो गया, -2/1 रेशनल नंबर, 0/1 रेशनल नंबर, 1/2 रेशनल नंबर, 3/2 रेशनल नंबर। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा, तो इसमें क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर लिखेंगे। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं उसको। तो इंटीजर, अब ये कह रहे हैं तो वो इंटीजर होगा। तो जैसे हमारा p/q जो अपॉन में होगा तो फ्रैक्शन होगी, तो फ्रैक्शन तो इंटीजर हो नहीं सकती,
इंटीजर इंटीजर नहीं हो सकती है ना, इंटीजर तो ये हमारे इंटीजर जो है हमारे -3 से लेके -3 -2 0 1 2 3 ये हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर इंटीजर नंबर नहीं हो सकते, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये एवरी नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पर जो नेचुरल नंबर पहले लिखे बाद में लिखे, तो ये हम 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 3 1 2 3 डैश डैश डैश, ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर। और होल नंबर हो गए 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर, ये हमारा होल नंबर है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर है होल नंबर हो सकता है, ये हमारा ट्रू है। अब इसमें देखिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर होगा? हर इंटीजर, तो इंटीजर हमारे ये हैं, तो ये होल नंबर होगा, तो ये होल नंबर तो हमारे ये 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये माइनस वाले ये तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो गया। अब देखिए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन में होगा 1/2 3/2 कुछ भी, लेकिन ये होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3, तो इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है।